अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, खास करके सोशल मीडिया वालों, अरे ज़रा मुझे ढंग से पहचानो। अली भाई कौन है, क्या है? उलमा इकराम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अली भाई एक फितना है। नहीं भैया, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है भाई। मैं क्या काम करता हूँ भैया? देखो, हम टूटे हुए दिल और टूटे हुए घरों को जोड़ने का काम करते हैं। तो क्या है, सोशल मीडिया डोंट यू एवर जज द बुक बाय इट्स कवर। सोशल मीडिया के मुसलमानों को लगता है कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान का कोई रुकन हूँ, कोई मेंबर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी मैं आपको अल्लाह की राह में किसी मुसलमान ने अपने घर को मस्जिद बना दी। ये टेम्पररी मस्जिद है जिसके अंदर मैंने कलमा पढ़ा। ये अहले हदीज़ों की मस्जिद है और मैं अहले हदीस जमात का चौकीदार हूँ। आप लोगों को हमको समझना पड़ेगा भाई। क्या मैं उलमा इकराम की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ? आइए हम आपको हमारे उलमा इकराम के पास लेके चलते हैं। हमारे इलाके के जो हमारी मस्जिद है, उस मस्जिद के उलमा इकराम के पास लेके चलते हैं, हमारे इमाम साहब के पास में। वही आपको बताएंगे कि मैं आखिर में उलमाए हक की इज्जत करता हूँ कि नहीं करता हूँ। इमाम साहब, आर यू रेडी? कैन आई कम इन? आप थोड़ा कपड़ा पहन लीजिए। लोगों को लगता है कि हम इमामों की इज्जत नहीं करते। हाँ, लोगों को लगता है कि हम मजलिस से जुड़े हुए हैं। नहीं भैया, हम कह रहे हैं हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा। अब ये 2 टके के गर्दुल्लों में कहाँ दम था? मुसलमानों, अंग्रेज चले गए, ये पढ़े लिखे नेता छोड़ गए। समझ में आया? ये पढ़े लिखे नेता है ना, ये सारे धोबी के कुत्ते हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। तो लिहाजा आप लोग असद भाई का पीछा छोड़ दो और हमारे पीछे लग जाओ, ताकि तुमको हर सवाल का जवाब मिले। क्या असद भाई सूदखोर है? हाँ, असद भाई सूदखोर है। लेकिन क्या असद भाई अकेले सूदखोर है? नहीं मुसलमानों, पूरी की पूरी दुनिया सूदी निज़ाम के अंदर डूब चुकी है। पूरी की पूरी दुनिया सूद के अंदर डूब चुकी है। अगर कोई ये कहेगा, कोई ये दावा करेगा कि नहीं मैं सूद नहीं लेता हूँ, तो यकीन मानो वो सूद के गुबार से नहीं बच सकता। समझ में आ रहा है? तो जिन जिन लोगों को ये लगता है कि हम फेक है, तो भैया आइए ना, हमारे सेंटा क्रूज वेस्ट में आइए। हम MIM पार्टी के मेंबर है। नहीं भैया, हमारी पार्टी अल्लाह उसके रसूल की पार्टी है। समझ में आया? सहाबा इकराम की पार्टी है। समझ में आया? ताबाइन तबे ताबाइन की पार्टी है। ये कौन सी पार्टी है? ये जन्नत में जाने वाली पार्टी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से बनाई हुई पार्टी है। 73 फिरके, ओ 73 फिरके सारे के सारे जहन्नम में, सिवाय माना लही व साबी, माना लही व साबी। तो क्या मैं इमाम साहब के घर में जा रहा हूँ तो मेरा नेटवर्क बंद हो जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? इमाम साहब को बाहर बुला लेना चाहिए। इमाम साहब आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। इमाम साहब आप बताइए, क्या मैंने कभी आपसे कोई बदतमीजी की है? नहीं भाई, आपने आज तक इतना दिन हुआ मुलाकात आपसे हुई, आपने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। क्या मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूँ? आप इज्जत भी करते हैं, बड़े अदब से मेरे से बात भी करते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं नजर आई कि मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कुछ नीचा दिखाना चाहते हैं, हकीर समझते हैं मुझे। आप बहुत अदब से बात करते हैं मेरे से। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बस इतनी सी बात के लिए मैं सोशल मीडिया के मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर।
क्या तुम बैठे बैठे यार सब कुछ अनुमान लगा लेते हो? दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है भैया, जितने भी हमारे असद भाई के तेलंगाना के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं, हाँ असद भाई सूदखोर है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हाँ, वो देखो ना सऊदी नजदी लोगों को देखो किस तरीके से इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उस पे ध्यान दो, इंटरनेशनली क्या हो रहा है उस पे ध्यान दो। तुमको नेशनली क्या हो रहा है वो सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों जितने भी है कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। ठीक है, ये जहां क्या चीज है, कोई भी चीज कुछ भी नहीं है, लोहो कलम तेरे। तो क्या है, ये हमारी टेम्पररी मस्जिद है मुसलमानों। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। इस मस्जिद के जाने का वक्त आ गया है। ये टेम्पररी मस्जिद है और सांता क्रूज के अंदर एक भी तौहीद परस्तों की मस्जिद नहीं है जो अल्लाह उसके रसूल के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अहले हदीसो, हमें 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। क्या वली रहमानी, जिस तरीके से हमने वली रहमानी को मजलिस ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, पार्टी ने और बेशुमार मुसलमानों ने, पता नहीं कहां कहां से गैर मुसलमानों ने भी मदद की वली रहमानी की 10 करोड़ जमा करने के लिए 10 दिन में। तो क्या मेरे देश के मुसलमान, क्या मुसलमान अपने रब का घर बनाने के लिए हमको 3 करोड़ की मदद करेगा? मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही मैं अपना स्कैनर दूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू माई नंबर 8850698338। ये दारुत तौहीद मस्जिद है। देखा ना आपने, छोटी सी मस्जिद है। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है, 40 साल से कम उम्र वालों, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा लोगों को हमने कलमा पढ़ा दिया है। तो ज़्यादा पक नहीं करने का, ज़्यादा बक नहीं करने का, सोशल मीडिया ज़्यादा टपटपाने का नहीं, वरना जैसा देश वैसा भेष। देखा ना आपने देखा ना किस तरीके से हम हमारे इलाके के इमाम साहब की इज्जत करते हैं, किस तरीके से हमने गवाही आपके सामने पेश की। हम उलमाए सू की करते हैं, उलमाए सू की, उलमाए हक की नहीं। उलमाए हक कौन है? हिजाजी, नजदी नहीं, हिजाजी। और हिजाजी कौन है? मक्का और मदीना अपने सीने में समा कर रखे हुए हैं। उनसे, मक्का और मदीना से जो मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के शहर से और उसके रसूलुल्लाह के शहर से मोहब्बत करते हैं, ये हिजाजी है मक्का मदीना। और वो सऊदी नजदी कौन है? वो मोहम्मद बिन सलमान के कुत्ते। ठीक है, हम कौन है? हम अली है बे, अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। तो हो गया आपके सारे सवालों का, जो भी आपका दिमाग के अंदर केमिकल लोचा चल रहा था, हमने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। हम कौन है? हम टूटे हुए दिलों को और टूटे हुए घरों को जोड़ने का काम करते हैं। राकेश एक्स, गरीबों का पीएम। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। जिस तरीके से मैं अपना ज़्याती पर्सनल अकीदा में अपने एरिया तक ही रखता हूँ, और जब मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ तो इंडियन बन के आता हूँ, उसी तरीके से मुसलमानों तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम इज़्ज़त दो हमको। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। तुम अगर हमको इज्जत नहीं दोगे, तुम अगर अपने ही बड़े पॉलिटिशियन भाइयों के ऊपर उंगली उठाओगे, तो हम तुम्हारे मुल्ले पर उंगली उठा रहे बे। लेकर आओ ना तुम्हारा मुल्ला, नहीं तो करने आ जाओ हमारे वजू खाने में, साथ में कुल्ला करते हैं, वजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जो सवाल तुम करोगे उस सवाल का मुदल्लल जवाब देंगे। ये देने का जुर्रत रखते हैं, हुनर रखते हैं। समझ में आया? तो प्लीज़ मुसलमानों, अयूब बिन अयूब, go into the bin, okay? Do you know the bin? डस्टबिन। तुम उधर ही चले जाओ। जितने भी लोग हैं तौहीद परस्त, बदगुमानी अच्छी बात नहीं है। हम जैसे रिवर्ट मुसलमानों से बदगुमानी अच्छी बात नहीं है। तुम वहाँ से गाली दोगे, हम यहाँ से बद्दुआ देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बोलना नहीं मेरे को कि ये 10 साल से बंदा अपने जान अपने हथेली पे लेकर तुम लोगों को समझा रहा है। पहले हम बीजेपी की बहुत बजाए, नाम ले लेके मंत्रियों की बजाय, हम जेल गए तो तुम हमको बचाने आए।
जब हम जेल गए तुम्हारी कौम के लिए, तो तुम हमको बचाने आए नहीं? आए ना, अल्लाह आया था बचाने के लिए। और जो अल्लाह पे भरोसा करके रखता है ना हमारा, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ जितने भी है हैदराबादी तेलंगाना, हमको हमारा हरकत देख के तुम कुछ भी जज नहीं करना बेटा। हम जानबूझ के हरकत में बरकत कर देते हैं, जानबूझ के गलती कर देते हैं ताकि तुम जैसे। देख लो भैया मुसलमानों, फिर से देख लो, ये है तुम्हारी तौहीद परस्तों, अहले हदीसों, तुम्हारी मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद। ये टेम्पररी मस्जिद है। इनको सलीम सेठ हमारे जो भाई है इस इलाके, ये पूरी प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हो ये सारी हमारे सलीम भाई की है। और सलीम भाई के ही ज़रिए से आज यहाँ पे पूरे बम्बई के कोने कोने से सांता क्रूज के अंदर नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आते हैं। एक वाहिद मस्जिद है, हमको मस्जिद बनाना है। मस्जिद के लिए 3 करोड़ का खर्चा आया है। सोशल मीडिया पे हम पर टिप्पणी करने वालों, अबे हम जान दे रहे, जान हथेली पे जान रख के 10 साल से दे रहे। तुम्हारा निकल रहा है क्या बटुए से माल? तुम्हारा बटुए से माल निकल रहा है क्या रे बकचोदी करने वालों? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझ रहे हो तुम हमको? तुम माल दो, तुम माल दो, हम तुम्हारे दीन के लिए जान देंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, ठीक है? ज़्यादा पक पक नहीं करने का वरना काम तमाम कर देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।